हेलो फ्रेंड्स, तो इस वाली वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सीए के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो सबको पूरी में अच्छे से डिटेल एनालाइज करना है। मैं 2 ईयर का कर रही हूँ, आप चाहे चाहे क्या, या फिर 68, 69, 70 और 71 4 ईयर का बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। पीवाईक्यू को अच्छे से देखना है कि कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कौन से एरिया से पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जाते हैं, तो उस तरह से आपका देख लेना है। इसी पे मैंने आपको ये 71 का है और ये 70 का है, तो मैंने आपको ये 2 एनालाइज करके बताऊंगी। उसी तरह से आपको 68 और 69 भी कर लेना और टॉपिक फाइंड करके अपनी एक टॉपिक लिस्ट बना लेनी है और सामने स्टिक कर लेना है। जब भी आप करंट अफेयर पढ़े तो उसको देख लीजिए, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको जब आप अच्छे से एनालाइज कर दे तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में चलना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन ऐसे आया था, ठीक है। तो जब आप दोबारा उस करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो आइए आगे एनालाइज करते हैं। मैंने पीवाईक्यू सोचा कि चलो मैं खुद पहले देखती हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे, तो ठीक है। तो एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने टॉपिक देख लिया था, ठीक है। तो मैंने पहले ये अपना पीवाईक्यू की बुक लिया, तो इसमें पहले राष्ट्रीय से स्तर पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो देखा था। तो जितना मैंने किया कि हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर से पूछा गया है, रक्षा से पूछा गया है और ये कोविड-19 का टाइम का है, तो जीआई टैग है, तो फिर मुझे इसमें मज़ा नहीं आया कि इसको मैं अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रही थी अपने वे में कि कैसे इसको अच्छे से एनालाइज करूँ, ठीक है। तो फिर मैंने अपना बहुत मेहनत की, ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए है। तो पर मैं आपको कोई भी टॉपिक समझाना चाहती हूँ तो अच्छे वे में, ताकि समझ में आए। देखो, ये मेरी कॉपी थी, ठीक है, तो मैं वही बताऊंगी और इसको मैंने ना दोबारा रीचेक नहीं किया। जैसे कि फर्स्ट जब आंसर की आई थी तभी मैंने चेक किया था, और दूसरी बार जब फाइनल आंसर की आई थी तो मैंने जो अपलोडेड थी ना ओमेर शीट, उसे चेक किया था, तो इसको मैंने ठीक नहीं किया। तो बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आंसर आप लोग खुद देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ गलत भी हो सकते हैं तो वो मैं उसको अलग रखना है, ठीक है, माइंड में। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक हैं जो बिहार बहुत पे फोकस करता है, बीपीएससी उस पर देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन था खेल, तो शायद ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट मारा था, ठीक है। तो इस पर तो खेल भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे कि बजट में आया था, एक क्वेश्चन आया है बजट में कि कौन कौन से, अब इसी बार का मैं बता रही हूँ, मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे लेके चलूँगी साथ में, और ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से डिटेल वे में बताऊँगी, तो वीडियो लंबी बनेगी, ठीक है। और आप पूरे अभी से देखेंगे और लास्ट तक देख पाएंगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर नहीं आप देख सकते हैं तो अभी आप यहीं से स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो पर मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि ये वाली वीडियो लंबी जाएगी, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं। अब खेल वाला टॉपिक है, तो खेल वाला टॉपिक पूछा गया है, तो अभी जो बिहार है ना वो खेल पे बहुत फोकस कर रहा है। मैं एक वीडियो अपना पास पिक्चर दिखाना चाहती हूँ आपको, एक सेकंड। तो ये है, देखो, बिहार खेल विभाग के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2 बने थे हुए थे, तो पूरी इसकी जो उपलब्धियां हैं इसमें आया है, ठीक है। जैसे कि है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक बजट में आया है, मैं वो भी दिखाना चाहूँगी, ठीक है। तो बजट में प्रावधान किया गया है कि आगामी वर्षों में निम्न खेल बिहार में प्रस्तावित है, तो ये इस तरह में ये होंगे। तो इस टाइप को आपको जो है ना खेल से रिलेटेड सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स हुआ था, ठीक है, बिहार में, तो वो वाला पूरा मैंने अच्छे से पढ़ के गई थी, क्वेश्चन नहीं आया था, पर खेल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है बीपीएससी में, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब एक टॉपिक मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो आप अपना एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, मैं कुछ टॉपिक बताऊंगी, साथ में लिख लेना है उसको, और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो शायद मैं मेंशन ना कर पाऊँ कि हाँ, आपको जब एनालाइज करना है तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये टाइप हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्या है, कोसी मेची लिंक परियोजना, ये क्वेश्चन आया था। देखो, बिहार से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आपको बिहार की सारी स्कीम, मोस्टली जो स्कीम है उनका पूरा थोड़ा सा डिटेल वे में पढ़ लेना है, ठीक है। और आप इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मेंस के लिए आएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी कि हाँ भाई, प्री के साथ अपना मेंस की प्रिपरेशन लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे तैयारी के मतलब कि जो होता है ना कि 2-3-4 सालों बाद अपना पता चला है कि भाई मेन साथ में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पीटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो कोसी मीची लिंक हो गया। अब जैसे एक ही देखो, एक ही पर ये है स्कीम आया है बिहार का, ठीक है। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ क्योंकि इसी भी क्वेश्चन पूछा गया है।
जैसे कि मैंने पूरा इसको डिटेल किया है, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, एक सेकंड टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो मैंने लिख दिया है मिशन दक्ष। तो मिशन दक्ष इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो मिशन दक्ष ये इस तरह से हो गया। अब एक ही क्वेश्चन, दो हम स्कीम पढ़ चुके हैं बिहार से रिलेटेड। अब बिहार स्टार्टअप नीति, तो उस तरह से बिहार खेल नीति आई थी, बिहार औद्योगिक नीति आई है, ठीक है। तो उस सबको आपके पूरे अच्छे से पता होना चाहिए, और वो अगर आप उसको याद कर लेंगे, उसके सारे स्कीम को अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रावधान को पढ़ लेंगे। जैसे कि अभी डीएसओ का मेंस का पेपर हुआ था, कन्या उत्थान योजना आया था, तो आपने अगर प्री में पढ़ रखा हुआ था अच्छे से उसको, तो उसको आप मेंस में भी लिख पाते। तो आपको दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन अगर डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी अपनी डायमेंशन को चेंज करना पड़ेगा। तो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मैंने दो टॉपिक आपको बता चुकी हूँ। एक तो बिहार की योजना, ठीक है, उसको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और एक क्या है, खेल कर लिया। जैसे कि मैंने ये दिखाया था, खेल विभाग बनना है पूरा, ये मैंने तो उसको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। अपना तीसरा टॉपिक है हमारा मेंस, ठीक है। और ये तो प्री का मतलब मैंने इसको ना मेंस के लिए पढ़ा था अपना, तो मैं आपको प्रूफ दूंगी कि हाँ मैंने मेंस के लिए पढ़ा था, और वो मेरा सीधा सीधा, क्योंकि मैंने 70 के टाइम पे पढ़ा था, ठीक है। और वो सीधा सीधा मुझे 71 का जो प्रीलिम्स था उसमें मुझे फ़ायदा किया था। तो देखो ये मैंने मेंस लिखा है, तो मैं आपको अपना इसके नोट्स दिखा देती हूँ जो मैंने मेंस के लिए बनाए थे। तो मैं कोई भी आपको जो भी कुछ बात बोलूँगी उसके साथ में एक प्रूफ दे के चलूँगी, ठीक है। जैसे कि दिख रहा है मेरा 1 पेज का ही नोट्स है, ठीक है, जो मैंने 71 के टाइम पे बनाया था। तो पूरा मैंने लिख लिया था कि 2024 में कौन कौन सी भाषा आई, तो वही क्वेश्चन बिल्कुल प्री में आ गया, ठीक है। तो वो मुझे इजी से मेरा ठीक हो गया था, ठीक है। और ये सब मैंने फिर पूरा हिस्ट्री भी लिख लिया। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि हाँ भी पुराने को कब दिया है, इस तरह से डायमेंशन को चेंज करता, तो इस तरह से ये मेरा क्योंकि मेंस के लिए बना हुआ है नोट्स। क्योंकि देखो दर्जा पाने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, कौन से पिछले थे, क्या लाभ होता है इसका, क्या क्या इंट्रोडक्शन है, तो मैंने उस तरह से बनाया था। तो मेरा यही जो फ़ायदा था इस तरह से आया। अब ये टॉपिक हो गया मेंस के लिए। मेरे देखो मेंस से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। तो दूसरा टॉपिक दिखाते हूँ। जैसे कि ये देखो इसरो का GSLV F-15, तो ये मैंने पूरी इसरो की ना उपलब्धियाँ एक पेज पे लिख रखा था, तो उसी बारे में मुझे बिल्कुल अच्छे से याद था। तो मैंने ये देखो क्वेश्चन ठीक कर लिया। तो इस तरह से हो गया। अब ये मेंस के लिए आया है। अब देखो ये कॉप ना बहुत फेमस है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मेंस में जब हम करते हैं, तो अभी शायद कॉप 30 हुआ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, या फिर आप चाहें तो उसको कमेंट में बता दीजिएगा, उसमें सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से अब ये वाला हो गया टॉपिक मेंस में। मैंने हम पढ़ते हैं कॉप 13, तो उस तरह से अभी आया था जो शायद अभी, तो इस तरह से मैंने इसको ठीक किया था। और फिर ये G20, तो आप देख रहे हैं जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, क्वाड आ गया। अब मतलब इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स है ना, सबको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उसमें क्या क्या मतलब थीम क्या थी, क्या डिसीजन लिया गया, तो जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो ये जो हमारा टॉपिक होता है ना मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे G20 टॉपिक है, तो DSO के जो पेपर आया था अभी, जो कि जो GS पेपर 1 था, उसमें CE में पहला क्वेश्चन दिया था शॉर्ट मार्क्स में, ठीक है। तो आप अगर वो पढ़ के गए होते तो ये भी ठीक हो जाता, और इधर से उसका भी ठीक हो जाता। तो आपको दोनों लेके चलना पड़ रहा है इस तरह से। अब ये वाला हो गया। अब एक पॉइंट आता है कि अब ये था, ठीक है, ये MSME था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। जीवी में क्या उनकी भागीदारी थी, पहले क्या थी और अब क्या थी, ठीक है। तो देखो जो ना मेंस के टाइम पे बहुत ही फेमस टॉपिक था, क्योंकि इसकी जो परिभाषा थी वो चेंज हुई थी, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे ठीक किया है। तो ये था टॉपिक मेरा MSME का, ये नोट से मेरे, ठीक है। ये पूरी परिभाषा चेंज हुई थी, तो शायद इससे भी क्वेश्चन बना था, शायद 70 में बना था, देखना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, पर इससे भी बना था, ठीक है। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, पर देखो इसमें मैंने लिखा है ना 20 और 21 में ये इतनी भागीदारी थी, जो बढ़कर इसमें 30.1 हो गई थी। तो मुझे ये पूरा डाटा याद था, क्योंकि मैंने MSME टॉपिक बहुत अच्छे से करके गई थी, और सेम ये डाटा आ गया है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को मिक्स लेके चलना। अब देखो मैंने कॉप की बात की थी, अब देखो कॉप
26 है। अगर आपने मिशन लाइफ बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है, तो और अगर हम कोई से भी कोटेशन होता है, कोई भी कुछ होता है या ऐसे का टॉपिक आता है, अगर उसमें जलवायु परिवर्तन है, तो मिशन लाइफ को जो ना बहुत कोट करके लिखते हैं हम। तो मुझे अच्छे से याद था कि 26 में हुआ था, या फिर कॉप, या अगर ये भी याद नहीं है कि कौन से वाले कॉप में हुआ है, 27 में है या 26 में या 25 में हुआ था, तो कॉप का सिर्फ एक ही था। तो मुझे कॉप का बहुत अच्छे से याद था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर बोला था। तो देखो सी का सिर्फ, सी का है 4 है, ये मान लिया इसका टिक है, तो सी का सिर्फ 4 ही है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं कि पूरा आपको आंसर, एक आंसर पता है तो उससे आप ठीक कर पाएंगे। अब मिस्टेक ही आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने बस एक से ही इसको मतलब टिक किया था और फिर मैंने इसको कोशिश की थी मिलाने की, तो मुझे कुछ आइडिया था तो मैंने इस तरह से किया था, ठीक है। अब एक टॉपिक जो था हमारा ऑपरेशन सिंदूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि बहुत हाईलाइटेड था, हमारे देश का मुद्दा था, तो इस पर क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन। देखो एयर डिफेंस प्रणाली जो S-400 था, ठीक है, वो तो सबने पढ़ के गए थे, ठीक है, तो उस तरह से हुआ। और देखो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, तो पूरा अपना जो रक्षा क्षेत्र था उसके बारे में सारे जितने हमारे मिसाइल्स है या जो भी कुछ है वो सब अच्छे से पढ़ के जाना था, ठीक है आपको। तो वही बात है, तो ये वाला क्वेश्चन आया ऑपरेशन सिंदूर से, मान लो इनडायरेक्टली वे में तो आया ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी है इस तरह से, ये भी है हमारी स्वदेशी सैन्य प्रणाली। तो हमारा रक्षा क्षेत्र बहुत था, अगर स्कीम देखें तो मेक इन इंडिया स्कीम आ जाता है। तो अभी मैं एक मुद्दा उठा के लेके चल रही हूँ कि उस टाइम बहुत फेमस था, तो उस तरह से ये क्वेश्चन आया। ये दूसरा क्वेश्चन है उस तरह से हमारे रक्षा क्षेत्र का, ठीक है। अब वही क्वेश्चन ये देखो, अब जैसे ही कि जब वो वाला हमला हुआ था पहलगाम हमला, उसके बाद हमने सिंधु जल संधि समझौता रद्द कर दिया था। तो अगर 1960 का समझौता था तो वही वाला क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसका ना पहले से ही ट्रिक बना रखा था, तो वही मैंने पेपर के टाइम पे लिखा था। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइटेड मुद्दे हैं, वो आपको पढ़ के ही जाने पड़ेंगे और आप डेली टू डे अपने मुद्दों से, मतलब ये तो मुद्दा जो ऑपरेशन सिंदूर का मैं बता रही हूँ वो तो सबको पता था, ठीक है। तो इस तरह से अब दूसरा टॉपिक एक देखते हैं हमारा बुकर पुरस्कार। अब जैसे ये वाला बानू मुश्ताक का आया था, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो बुकर पुरस्कार है और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया है, देखो ये साहित्य नोबेल पुरस्कार थी, उनको ना इससे पहले इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिल चुका था। तो मेरे देखो ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, देखो मैंने लिख रखा है टिक, और आंसर ये था सही, पहले मैंने ये लगाया था, ठीक है। मैं पूरा अपने जो सच्चाई है वो बता के चल रही हूँ, क्योंकि देखो पेपर में वही करते, तो आंसर ये सही था जो मैंने आंसर की मिलाई थी, फर्स्ट आंसर की। तो मैंने पहले ये लगाया था पेपर में, तो फिर मेरा पता नहीं माइंड में क्या हुआ, फिर मैंने जब हाईलाइटेड कर रही थी तो मैंने इस तरह से टिक ये कर दिया था, तो मैंने लिख दिया कि मैंने ये टिक किया आंसर चेक करने के लिए। तो आंसर, तो इस तरह से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपका। तो ये बात हो गई। तो मैंने मेन आपको तो वही इस तरह से आपको अपनी कॉपी जो होता है ना, मीन्स की जो प्री की कॉपी होती है, सॉरी, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। अब ये वाला टॉपिक था जो मित्र घोषित किया गया ग्लेशियर, तो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये फेमस हो गया था, मतलब कि जलवायु परिवर्तन में डालने के लिए, क्योंकि ये पिघल चुका था, ठीक है। अब इसे देखो ये रिपोर्ट्स है, ये HDI, सॉरी कुछ वर्ड्स ज़्यादा मेरे से गलत हो रहे हैं। तो अब इसमें हमको मेंस में भी पढ़ते हैं और मोस्टली इस पे को भी पढ़ते हैं, हम प्री में भी पढ़ते हैं। ये जो रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, जैसे कि अभी एक फेमस हुई है बिजनेस, ये रेडी इंडेक्स कुछ करके है, वो बहुत है जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पे आया है, तो उस तरह से पढ़ सकते हैं। शायद ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से BPSC में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये था ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है, तो WEF करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो मुझे क्वेश्चन याद था। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे करके याद भी रहना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, इस तरह से आपको एनालाइज करना है, ठीक है। अब मैंने वो बताया। अब देखो UNDP का ही आ गया है, ये हो गया है। अब हमने कुछ देखा है, अब देखो बजट के क्वेश्चन आए हैं इस तरह से, तो वो कर लिया हमने। ये भी बजट का टाइप का है, ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक था, ठीक है। और एक देखो वन स्थिति रिपोर्ट, ये मेरे से भी गलत हुआ है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ये हो गया है आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब क्या है, ये भी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अब इसका जो ऐसे करना है ना, मैंने देखो ये वाला क्वेश्चन आया था एक, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे ठीक किया, तो देखो अच्छा वर्णन पूछा गया है, बिहार की महिलाओं के बीच रोजगार का अच्छा वर्णन। तो मैंने पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं। तो आपको पता ही है कि बिहार में इतना रोजगार तो है नहीं, तो नौकरियां तो मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो मैंने कट मार दिया, ठीक है। थोड़ा सा सिली आपको लगेगा कि हाँ ये कौन सा लॉजिक लगा रही है, पर पेपर में थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना ही पड़ता है, ठीक है। और फिर थर्ड वाला क्या था कि अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है। जब यहाँ पे पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उद्योग ही नहीं है, तो कैसे कार्यरत होंगे। अब क्या होगा, बी पॉइंट देखते हैं। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है, क्योंकि देखो हमने जीविका कार्यक्रम देखा है, ठीक है, और कृषि कार्य में लगी हुई, जो अक्सर घरेलू उद्योग में सहायक रूप से काम करती है, मतलब वो घर का काम करती है। तो इस तरह से मैंने इसको पढ़ रखा था, तो इस तरह से किया था, ठीक है। तो कुछ आपका जो पिछला ज्ञान है ना, वो आपको यूज़ करके आपको ठीक करना पड़ेगा, तो वही बात है। तो इस पे भी मैंने इसको, पता नहीं क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, पर इसको भी इस तरह से रिपोर्ट्स आई थी। तो ये एक ये हो गया कि आपको 70 का मैंने 71 का ये अच्छे से डिटेल एनालाइज करके दिखाया है। तो आपको अपनी जो, जैसे कि मैंने किया है अपना, तो उस तरह से आपने दिया होगा। तो अगर नहीं भी दिया है तो फिर आप अच्छे से टॉपिक फाइंड कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से बीपीएससी पूछ रही है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उस तरह से अब हम देखते हैं 70 के पे, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर एक डिटेल वीडियो हम क्या करेंगे कि जो मैंने डिटेल एनालाइज किया है उसकी अलग वीडियो डालेंगे, और उसकी जो स्ट्रेटेजी वीडियो है उसको हम अलग डालेंगे। तो अब हम 70 पे आते हैं, ठीक है। ये बेसिक था कि हाँ भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। अगर स्टैटिक्स लेवल का आए तो उसको भी डील करना है, क्योंकि देखो अभी हमें नहीं पता है कि जो 72 है उसका नेचर कैसा होगा, कैसा टाइप आएगा। तो दोनों अपना लेके चलना है। अगर स्टेटमेंट बेस आता है क्वेश्चन, हार्ड आते हैं क्वेश्चन, उसको भी हम कर पाएँ। अगर ईजी आते हैं या स्टैटिक लेवल के आते हैं, तो वहाँ से कौन सा टॉपिक है वो भी करें। तो आपको अपनी दोनों तैयारी को बहुत अच्छे से लेकर चलना है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे 70 जो बीपीएससी प्री है उसके क्वेश्चन सी में कैसे आए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इधर से देख रही हूँ, लास्ट से देख रही थी, एनालाइज में करके आई, तो इसी से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये WTA का पूछा था कि कहाँ आयोजन होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में क्वेश्चन भी आएगा ब्रिक्स का, ठीक है, कि ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह था ब्रिक्स का कि उसकी अध्यक्षता किसने संभाली है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ है, उसकी अध्यक्षता कहाँ पर मिली है, ठीक है, और थीम क्या था, फैसले क्या क्या लिए गए, तो उस टाइप का दे सकते हैं क्वेश्चन में। और फिर फ्रेंच ओपन टेनिस, तो इस तरह से विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसमें भी मतलब जैसे कि ये पुरुष एकल का आता है, एक महिला एकल का आता है, और एक ना डबल वाला भी होता था। वो डबल वाला याद नहीं करना आपको, सिंगल वाला याद कर लेना। पर वो ये है कि 4 होते हैं इस टाइप के, और उसमें सबका मेल और फीमेल दोनों का कैसे याद कर लेना है, ठीक है। अब ये नाटो था फेमस, तो जितने भी इंटरनेशनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि देख रहे हो आप, ब्रिक्स देख लिया आपने, WT देख लिया आपने, 71 में UNDP देख लिया, UN ने देख लिया, G20 देख लिया। तो ये सारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके क्या क्या से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है अभी इंटरनेशनल पे, तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि स्पेन में भी कुछ अभ्यास हुआ था, तो उसमें भारत ने शामिल हुआ गैर नाटो सदस्य के रूप में, ठीक है। तो वो सब पता होना चाहिए आपको, तो पूरा डिटेल इस तरह से। अब जैसे कि मैंने खेल वाला बताया था 71 में, तो ठीक है। तो इसी तरह बिहार खेल, जैसे श्रेयसी सिंह थी, देखो अभी ओलंपिक से क्वेश्चन आया है, उस टाइम में ओलंपिक टॉपिक बहुत चर्चा में था, तो ठीक है। अभी दोबारा ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ रखा है, मैं दिखाती हूँ आप। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी ओलंपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। वो था कि उसको बिहार से रिलेटेड करके जोड़ा गया है, और इसको ये है ये ओलंपिक से रिलेटेड है नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ओलंपिक खेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो उसी टाइम पे आयोजन हुआ था, उस टाइम कुछ हुआ था, तो इसी मारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया था ओलंपिक। अब जैसे कि ये देख लीजिए ओलंपिक दिवस, तो इस तरह से उसकी विषय पूछा गया था, ठीक है। और इस तरह से कॉमनवेल्थ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं जो अहमदाबाद में होगा, तो वो भी आप एक बार ईयर देख लेना है आपको। तो पूरा इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक मतलब इसी में से
दूसरा टॉपिक को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन है पायल कपाड़िया का, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि अब 71 में आपने देखा था शैलो एक्सप्रेस आया था, कुछ अम्मा स्टोन से कुछ करके क्वेश्चन रिलेटेड आया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखो देखो, ये ऑस्कर आया है इसमें, और इसमें ये गुजराती राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आया है। तो उसी तरह से ये भी ग्रैंड प्रिक्स आया है आपके सारे क्वेश्चन। एक ये बजट का क्वेश्चन आया है, मतलब 70 में बजट के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, इजी भी आए हैं। तो इस तरह से आपको इजी भी करके जाना है और अपना उसके अंदर डीप नॉलेज करके भी जाना है। और एक ये क्वेश्चन था तो जनजाति का था, तो देखो पीवीजीटी जो है इस पर रिलेटेड स्कीम भी आई थी। और जैसे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसमें सोमपेन और जारवा ये दो बहुत फेमस जनजातियां हैं उसकी। तो इस तरह से मैंने इसको ठीक किया था। ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल का था ये नियुक्ति पे, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से जैसे कि एक ये है विष्णुपद योजना, ठीक है, जो कि अब एक ये बनता है कि एक क्वेश्चन इस तरह से भी हम कर सकते हैं, आप पेज में बना सकते हैं। जो अभी केंद्रीय बजट आया है, ठीक है, उसमें बिहार को क्या क्या मिला है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उस तरह से एक आप पेज बना लीजिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे विष्णुपद योजना है, अब आपने देखा था 71 में कोसी मेची आया था, क्योंकि कोसी मेची का उल्लेख किया गया था बजट में। उसी तरह केंद्रीय बजट में भी विष्णुपद योजना का उल्लेख किया गया है। और अभी जो बजट में और प्रावधान किए गए हैं, जो अभी वाला बजट आया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। मैंने वैसे आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपना कवर करना है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो उसमें ये टॉपिक में भी मैंने इंक्लूड किया था कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका। अभी देखो चंद्रमा का क्वेश्चन आया है इस पर कि चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश। अब चंद्रमा देश का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। अब मैं दिखा देती हूँ कि चंद्रमा से ही रिलेटेड 71 में भी आया है, कुछ प्रोजेक्ट था, लूनर प्रोजेक्ट। अभी देखो, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना, उसका मानचित्र करना। तो जैसे कि आप लुपेक्स दे सकते हैं, जो चंद्रयान जो 3 था वो देख सकते हैं। अभी 4 और 5 की बात कर रही है, हमने जापान के साथ कोई पार्टनरशिप करी है, उसको देख सकते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब ये 2 टॉपिक मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये रुचिरा कंपोज बहुत उस टाइम फेमस थी, ठीक है। तो उसी तरह जैसे सुनीता विलियम्स अभी बहुत है, तो अभी इंडिया भी आई थी वो, तो वो इस तरह से इनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब ये तो फेमस था ही। अब मैंने माइक्रो जो एमएसएमई था वो क्वेश्चन पूछा था 71 में कि जीवीए में कितना उनका हिस्सा है, ठीक है। ईयर के पहले कितना था और अब कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो ये जो है ना, जब हम एमएसएमई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म पूछा था। और एक क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, एमएसएमई की फुल फॉर्म पूछी थी, और उससे पहले आपका नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी थी। तो एमएसएमई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि कौन से ईयर में आया है। तो एमएसएमई का जो कौन सी परिभाषा है, कितने उसमें निवेश का कुछ प्रावधान है, बजट कितना है, उसका टर्नओवर कुछ का है, एक वो भी क्वेश्चन इस तरह से आया था, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है कि आपको कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री है वो कौन थे। तो जैसे कि गिरिराज सिंह है, ये बेगूसराय से हैं, ये मुंगेर से हैं। तो ये जैसे कि ये इनका जो है मंत्रिपरिषद, तो 4 लोग जो हैं वो हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जैसे कि चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, ये जो बोल रहे हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लंदन सिंह, जो हमारा इसमें भी आया है। तो जो आप अपना एनालाइज करते हैं, तो साथ में आपको ये भी देखना है कि जो अदर ऑप्शंस है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए। अब ये आ जाएगा, देखो ये है गिरिराज सिंह। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और उसके ऑप्शंस भी देखने हैं अदर। जो एक सही हुआ तो ठीक है, और जो 3 ऑप्शन है उनको भी अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से वो उठा रहे हैं या कौन से टाइप को उठा रहे हैं, ठीक है। एक ये नियुक्ति से रिलेटेड था, तो एक एनआई का ये नियुक्ति से भी पूछा गया था, तो वो देख सकते हैं। अब ये हेडलाइन मुद्रास्फीति है, ठीक है। बजट का एक ये फिर से क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं हमें, ठीक है। अब ये टॉपिक आता है, बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, ये टॉपिक। तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो अब ये था कि श्रम बल भागीदारी कितनी है, तो 37% थी, ठीक है, 23.3
से फिर 37% हुई, और अभी का जो लेटेस्ट डाटा है ये 41.7% है। ठीक है, अब ये डाटा क्या आ सकता है, प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और इसी को आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। जब आप डाटा पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए कि वो डाटा मेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण को यूज़ कर सकते हैं कि इससे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, और फिर इसको विकसित भारत की सफलता से, ये जो उसकी परिप्रेक्ष्य है उससे जोड़ सकते हैं, और ये भी दिखा सकते हैं कि अभी भी महिलाओं का पूरा पूर्ण जो सशक्तिकरण हुआ वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और ये जैसे ये रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको, और उसके अंदर ये भी देखना है कि बेरोजगारी दर भी करता है कि कितनी बेरोजगारी दर है, तो वो भी देख लेना है। सिर्फ ये पार्ट है कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड कितने डायमेंशन खोल रहे हैं उसको भी आपको देख के चलना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बजट किसने पेश किया था, ये सिंपल क्वेश्चन है और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने ओलंपिक का आपको बता चुकी हूँ कि ओलंपिक टॉपिक उस टाइम फेमस था, तो इसी हमारे ये क्वेश्चन आया था। देखो ये साहित्य का आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ आया था, शास्त्रीय भाषा का आया था 71 में। अभी ये जीडीपी का ही क्वेश्चन है, तो जीडीपी ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे, बजट सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, और उसमें भी देख लेना कृषि और शिक्षा क्षेत्र। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये भी आया था कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन किस पे क्षेत्र पे किया गया है, तो आपने शिक्षा ही हमने लगाया था। तो इस तरह से जो कृषि, अगर आप बजट और इकोनॉमिक्स पर पढ़ रहे हैं तो उसमें कृषि टॉपिक आएगा और शिक्षा टॉपिक आएगा, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये है ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली, इससे पहले भी हमने देखा था क्वेश्चन, ठीक है, उसी टाइप का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर हमने जब देखा क्या बोलते हैं 71 में देखा था, तो G20 भी आया था, यूएनडीपी का जो HDI इंडेक्स है वो भी आया था, AI समिट भी पूछा था कि कहाँ हुआ था, फिर यूएनडीपी का क्षमता गरीबी मैप भी पूछा था। तो इस तरह से आपको टॉपिक अपने फाइंड करने हैं जब आप PYQ एनालाइज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत देर इसको समझाया है, तो आप ऐसे ही जैसे कि मोस्टली आप 4 साल का कर सकते हैं 71 का, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कि हाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं ऐसा लगेगा। पर जब आप इस टॉपिक को फाइंड कर लेंगे आपको देखने का तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो जब आप CA पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका ध्यान वहीं पे जाएगा, उस टॉपिक पे जाएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो फ्यूचर में भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको टाइप बता रही, जैसे वर्ल्ड बैंक ना एक इंडेक्स जारी करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसको बंद कर दिया, तो उसकी जगह नया आया है बिजनेस रेडी सूचकांक आया है। तो इसके सारे आपको संकेत है, स्तंभ कितने हैं, और अभी ये क्या मतलब कि अभी उससे क्या परिणाम आया है, और बिहार इसमें भारत शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था, तो भारत शामिल नहीं हुआ था। अगले में उम्मीद की जा रही जो अगला इंडेक्स आएगा उसमें भारत शामिल होगा, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो इस तरह से ही बनाएंगे। ठीक है, अब से ये मैंने वो वाला बात किया था आपको, तो उसी तरह से ये अब देखो यूएनडीपी आ गया, अब वही बात आ गया, मैंने पूछा था आपको क्वेश्चन आ गया, अब सुरक्षा परिषद आ गया। तो उसी तरह से ना UN के ना 80 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उस तरह से उसका भी कुछ सबमिट हुआ था, तो वो अभी आप अच्छे से देख लेना है आपको। तो मेरा ये आपको मैंने पूरा ये दिखाया है, जस्ट यही मतलब था कि आप अच्छे से अपने PYQ को एनालाइज कीजिए, फिर उसको थोड़ा देर आपको देना है टाइम। ठीक है, फिर जब आप अपना करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अब देखना आपका ध्यान वही टॉपिक पे जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से तो आई होप अब ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे कौन से में, या फिर मैं क्या फॉलो कर रही हूँ उस पर बात करेंगे। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।